और चलेंगे ये आपका 11 अप्रैल की करंट अफेयर्स है और साथ में बहुत सारे स्टैटिस्टिक्स के फैक्ट। इसको शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हेडलाइंस क्या है उसको देख लेते हैं। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 24 के अनुसार भारत 67 यूनिकॉर्न के साथ दुनिया का तीसरा देश है, ठीक है। तो भारत की बात करेंगे, भारत में कितने यूनिकॉर्न है 2024 के अनुसार अगर बात करेंगे तो, ठीक है। इंडेक्स 24 के अनुसार भारत में 67, ठीक है, 67 यूनिकॉर्न के साथ दुनिया का मतलब क्या है, तीसरा देश है, ठीक है। गॉड पार्टिकल्स का आविष्कारक और नोबेल पुरस्कार विजेता पीटर हिंग्स, ठीक है, कि 94 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया, ठीक है। क्या थे तो गॉड पार्टिकल्स के मतलब क्या था, ये आविष्कारक थे, ठीक है। और नोबेल पुरस्कार विजेता जिनका नाम क्या था, पीटर हिंग्स, इनकी निधन हो गया कितने वर्ष की आयु में, 94 वर्ष की आयु में, ठीक है। आप देखें हाँ। डब्ल्यू एच की वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार हेपेटाइटिस बी और सी संबंधी मामलों में चीन है शीर्ष पे। आपको पता होना चाहिए हेपेटाइटिस सी का मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी टीका अभी तक उपलब्ध नहीं है, ठीक है। चलिए इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। आप देखेंगे क्या है, यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने पहली बार जलवायु संकट संबंधी मामलों में स्विट्जरलैंड के विरुद्ध फैसला सुना दिया है, ठीक है। आप चलेंगे, इसरो ने चंद्रयान 3 मिशन को मिला यूएसए का प्रतिष्ठित, ठीक है, जॉन एल जैक स्विगेट जूनियर पुरस्कार 2024 किसे मिला है, तो इसरो का प्रतिष्ठित चंद्रयान 3 मिशन को, ठीक है। अब देखेंगे जिम्बाब्वे ने मुद्रास्फीति से निपटने के लिए स्वर्ण समर्थित मुद्रा जीग की लॉन्च किया, ठीक है। तो जिम्बाब्वे में आपको देखने को मिला मुद्रास्फीति आ गया है और उससे निपटने के लिए स्वर्ण समर्थित मतलब इसको गोल्ड के द्वारा बैक किया जा रहा है। मुद्रा का नाम क्या है, जीग, क्या नाम है, ZIG, जीग। आप देखेंगे और क्या प्रश्न है, टाटा ने भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, ठीक है, TSAT-1A किया लॉन्च, ठीक है। तो टाटा ने भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह किसको लॉन्च किया है, तो TSAT-1A को लॉन्च किया है, ठीक है। आप देखेंगे 10 अप्रैल को मनाया जाएगा विश्व, ठीक है, हेम्योपैथी दिवस, ठीक है। किनके जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं, हेम्योपैथी दिवस की बात करेंगे तो सैमुअल हैनीमैन के जन्म दिवस के तौर पे इसको दिवस को मनाया जाता है, ठीक है। लद्दाख में प्रारंभ हुआ खुबानी खिलना महोत्सव, ठीक है। तो कौन सा महोत्सव है ये, खुबानी खिलना महोत्सव, कहाँ पे मनाते हैं ये महोत्सव, तो ध्यान में रखिएगा लद्दाख में मनाते हैं, ठीक है। हरेंद्र सिंह को मिला राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच, हरेंद्र सिंह को राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम का कोच नियुक्त किया गया, क्या नाम है इनका, हरेंद्र सिंह, ठीक है। आप चलेंगे, श्रीलंकाई स्टार कामेंदु मेंडिस और इंग्लैंड की मिया बाउचर बने आईसीसी प्लेयर ऑफ द, ठीक है, मिया बाउचर, ठीक है, कौन, मिया बाउचर बने आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बन गए, ठीक है। तो श्रीलंका के कामेंडू मेंडिस, ठीक है, इंग्लैंड की मिया बाउचर क्या बन गया है, तो आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बन गए, ठीक है। मिया बाउचर की बात करेंगे, फीमेल क्रिकेटर है, इंग्लैंड की है, ठीक है। अब चलते हैं चीजों को डिटेल्स में लेकर। हाल में ही हुरन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार भारत को कौन सा स्थान मिला, तो क्या बताएंगे, तीसरा स्थान मिला है, ठीक है। आप तो यूनिकॉर्न में पहले स्थान पर कौन है, तो यूनिकॉर्न में पहले स्थान पर अगर बात करेंगे एज यूजुअल यूएसए है, दूसरे पे बात करेंगे चीन है, तीसरे पे बात करेंगे तो कौन है, भारत है, ठीक है। भारत में यूनिकॉर्न की संख्या कितनी है, भारत में 67। यूनिकॉर्न की संख्या कितनी है, तो 67, ठीक है। 2022 में यूनिकॉर्न की संख्या कितनी थी भारत में, 68 थी। 2007 के पहली बार यूनिकॉर्न में आपको गिरावट देखने को मिला, 2017 के बाद पहली बार भारत में यूनिकॉर्न में गिरावट आपको देखने को मिला, ठीक है। 2022 में 68 थी और अभी की बात करेंगे 67 हो गया, ठीक है। अब बात की ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 आ गई है, ठीक है। ये ध्यान रखें 2023 से जो स्थापित यूनिकॉर्न है उनकी बात की गई, ठीक है, जिसमें यूएसए प्रथम स्थान पे, चाइना दूसरे पे और तीसरे पे क्या है, इंडिया है, ठीक है। यूनिकॉर्न की बारे बात करेंगे तो कोई कंपनी यूनिकॉर्न कब होती है, जब $1 बिलियन की अगर वो कंपनी हो जाती है तो उसको बोला जाता है सो कंपनी क्या बन गई, यूनिकॉर्न बन गई। कितने डॉलर की हो जाएगी, $1 बिलियन की हो जाएगी, तो उसको क्या कहते हैं, यूनिकॉर्न कहते हैं। मतलब स्टार्टअप अगर कोई $1 बिलियन का अगर हो जाएगा तो उसको यूनिकॉर्न कहते हैं, ठीक है। और 2024 को एआई वर्ष भी घोषित किया गया, ठीक है। सर, गुड ध्यान में मॉर्निंग। इसको, गुड मॉर्निंग, ठीक है। आगे चलेंगे, आप कुछ रैंकिंग है उसके ऊपर बात करते हैं। भ्रष्टाचार में रैंकिंग कितनी है तो क्या बताएंगे, 93। 93। भुखमरी में रैंकिंग कितनी है तो क्या बताएंगे, 111। 111, ठीक है। फायर पावर में रैंकिंग कितनी है तो क्या बताएंगे, 4। 4, ठीक है। बाद इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस में हमारी रैंकिंग कितनी है, 7। 7। ठीक है, तो ध्यान में रखना 7 है, ठीक है। एचडीआई में कितनी है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में, 134। बिल्कुल, एक सौ ठीक है, तो ध्यान में चौंतीस रखिएगा 134 है, ठीक है। जेंडर इनइक्वालिटी में कितनी है, 108। बिल्कुल, तो ध्यान रखिएगा 108 रैंकिंग है, ठीक है। खुशहाली की बात की, खुशहाली में कितनी है, 126। 126। जेंडर गैप में कितनी है, तो 127 रैंकिंग है, ठीक है। इन सारे रैंकिंग को आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलेंगे 2024 का, ठीक है। 2024 का कौन सा, 2024 का पहला यूनिकॉर्न कौन सा है, इसका नाम है कृत्रिम, क्या नाम है, कृत्रिम, क्या नाम है इसका, कृत्रिम है, ठीक है।
शेयर मार्केट में भारत कौन से स्थान पे है, क्या बताएंगे? भारत का रैंक कौन है शेयर मार्केट पे, क्या बताएंगे? तो शेयर मार्केट में हमारी रैंक की बात करेंगे, चौथे नंबर पे हम लोग। कितने नंबर पे है? चौथे नंबर पे, ठीक है, ध्यान में रखना है। नेशनल स्टार्टअप डे कब मनाया जाता था? 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे हम लोग मनाते हैं, इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। अभी हाल में ही किसे डेकाकॉन घोषित किया गया, ठीक है? तो डेकाकॉन घोषित करने की बात करेंगे तो ध्यान में रखिएगा कितना, आईपीएल को डेकाकॉन घोषित कर दिया गया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 10 यूनिकॉर्न के बराबर अगर कोई हो जाता है तो उसको डेकाकॉन कहते हैं, और आईपीएल हमारी क्या है? डेकाकॉन बन चुकी है, ठीक है। हाल में ही दिवंगत नोबेल पुरस्कार विजेता पीटर हिंग्स किसका आविष्कार किया था? तो पीटर हिंग्स ने मतलब क्या किया था, ठीक है, किसका किया था? तो ध्यान में रखेगा, गॉड पार्टिकल्स का आविष्कार किया था, ठीक है। किसका आविष्कार किया था? गॉड पार्टिकल्स का आविष्कार किसने किया था? पीटर हिंग्स ने, जिसका निधन हो गया। कितने वर्ष की आयु में निधन हुआ था? मात्र 94 साल के थे, ध्यान में रखेंगे, बहुत ही कम आयु में मरे हैं, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। 2013 में इनको गॉड पार्टिकल्स के लिए नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। हिग्स बोसान पार्टिकल्स कहते हैं ब्रह्मांड की उत्पत्ति मूल कण से हुए, उन्हीं के बारे में जानकारी देते हैं, ठीक है। गॉड पार्टिकल्स बिग बैंग थ्योरी के ऊपर भी काम करता है। बिग बैंग थ्योरी के अगर जनक की अगर बात करेंगे तो कौन थे? लेमेंटियर साहब थे। कौन थे? क्या नाम था? जॉर्ज क्लेमेंट, ठीक है। अब चलेंगे, और भी कुछ प्रश्न है उसको भी जरा देखते हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन की खोज करने वाले कौन थे, ठीक है। तो किसने किया था इलेक्ट्रॉन का खोज? जे जे थॉमसन ने। किसने किया था? जे जे थॉमसन ने किया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। और ध्यान में रखना है, न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने, ठीक है। किसने किया था? जेम्स चैडविक ने किया था। अगर पूछा गया प्रोटॉन की खोज किसने किया था, क्या बताएंगे? गोल्डस्टीन। बिल्कुल, गोल्ड स्टीन ने, ठीक है। प्रोटॉन की बात करेंगे गोल्ड स्टीन ने, न्यूट्रॉन की बात करेंगे जेम्स चैडविक ने, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे जे जे थॉमसन ने, ठीक है। नाभिक की खोज किसने किया था? तो नाभिक मतलब इसके अंदर उसका रदरफोर्ड ने, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। नाभिक रदरफोर्ड का है, और ध्यान में रखना है, हाँ बिल्कुल, ठीक है। अब परमाणु में नाभिक की खोज करने वाले कौन थे? तो ध्यान में, कौन थे परमाणु में नाभिक की खोज करने वाले? ठीक है, रदरफोर्ड थे। कौन थे? रदरफोर्ड थे, ठीक है, ध्यान में रखना। साथ में अगर आपसे बात किया जाए परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, तो परमाणु सिद्धांत की बात करेंगे, डॉल्टन ने दिया था। किसने दिया था? डॉल्टन ने जॉन दिया डॉल्टन। था, ठीक है, जॉन जॉन डॉल्टन। डॉल्टन ने, ठीक है। अब प्रोटॉन की खोज किसने किया? जस्ट अभी हमने ऊपर बताया था, प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने। न्यूट्रॉन की खोज करने वाले कौन थे? तो जेम्स चैडविक। इसको आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। अब चलेंगे आगे का प्रश्न, 3 नंबर प्रश्न क्या कहता? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 के अनुसार सर्वाधिक हेपेटाइटिस और बी और सी के लिए मामले कहाँ पे दर्ज किए गए? तो सबसे अधिक मामले आपको चीन में दर्ज किए गए, ठीक है। हम यहाँ हेपेटाइटिस की बात करेंगे तो लीवर संबंधी, यकृत संबंधी बीमारी है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। डब्ल्यूएचओ की बात करेंगे तो इसकी स्थापना कब हुई थी डब्ल्यूएचओ की? तो 7 अप्रैल 1948 को डब्ल्यूएचओ की स्थापना हुई थी। कहाँ पे हेडक्वार्टर है? तो हेडक्वार्टर आप लोग जानते हैं, इसका हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो कहाँ पे है? जिनेवा में है, ठीक है। हेपेटाइटिस शिखर सम्मेलन की बात करेंगे, कहाँ पे हुआ था? लिस्बॉन में हुआ था, पुर्तगाल में हुआ था, जो कि पुर्तगाल की राजधानी भी है, ठीक है। अब हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2024 आ गए। बी और सी की सर्वाधिक मामले चीन में देखे गए, फिर भारत है, और फिर की बात करेंगे इंडोनेशिया। दुख की बात की ऐसे तीनों के तीनों देश जो है जो एशियन कंट्री है, ठीक है। अब हेपेटाइटिस किस किस प्रकार के होता है? तो हेपेटाइटिस 5 प्रकार के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं? तो 5 टाइप्स के होते हैं हेपेटाइटिस। कौन कौन होते हैं? तो ए बी सी डी ई। कौन कौन से टाइप्स के हेपेटाइटिस होते हैं? तो ए बी सी डी ई टाइप्स के आपको हेपेटाइटिस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है, आप इसे ध्यान में रखिएगा। मतलब 5 प्रकार के हेपेटाइटिस हेतु होते हैं, ठीक है। ए ई की बात करेंगे, खाद्य की कमी से होती है, ठीक है। बी सी डी की रक्त में इसकी कमी से होती है। बी और सी जो होता है, ठीक है, बहुत अधिक खतरनाक होता है, जिसमें सी का तो टीका भी उपलब्ध नहीं है, ठीक है। हेपेटाइटिस सी का टीका तक उपलब्ध नहीं है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। हेपेटाइटिस बी और सी की बात करेंगे तो 1.3 मिलियन लोग 2022 तक प्रभावित है, ठीक है। जैसे 43 पर, जिसमें से 83% मामले की बात करेंगे तो केवल बी का है, ठीक है। जबकि अगर बात करेंगे 17% मामले की बात करेंगे तो हेपेटाइटिस सी की मामले। एग्जाम में पूछा जाएगा हेपेटाइटिस कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं, जो कि क्या होता है? ए होता है, बी है, सी है, डी है, ई है। सबसे खतरनाक प्रकार का कौन होता है? तो सबसे खतरनाक प्रकार का बी और सी हेपेटाइटिस होता है। आप इसे ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आप चलेंगे, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आप लोग जानते हैं, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि की बात करूं तो कौन होता है? लीवर होता है, या फिर यकृत होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब बात करेंगे सबसे बड़ी अंग की बात करेंगे तो आप लोग जानते हैं ई अंग कौन होता है? तो त्वचा होता है, या फिर स्किन होता है, ठीक है। मानव शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहते हैं? ठीक है, तो लीवर को मानव शरीर का रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। पित्तरस का कार्य क्या होता है? पित्तरस का कार्य बायजूस का काम होता है, वसा का इमल्सीकरण, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, समझ रहे हैं ना।
कहाँ से बाइल जूस जो होता है, बाइल जूस इसको कहते हैं, फिर पित्त रस बोलते हैं, कहाँ से स्रावित होता है, ठीक है। तो ड्यूडेनस से स्रावित होता है, जो कि छोटी आंत में पाया जाता है, इसको आपको ध्यान में रखिएगा। हेविश्योर क्या है, तो हेविश्योर की बात करेंगे तो हेपेटाइटिस की पहली वैक्सीन जो है हेविश्योर है। क्या नाम है इसका, हेपेटाइटिस की वैक्सीन का नाम हेविश्योर। क्या नाम है, हेविश्योर। इंपॉर्टेंट है, इसको जरा आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। लीवर में बात करेंगे, बाइल जूस का निर्माण होता है, ठीक है, इकट्ठा होता है, ठीक है। इकट्ठा कहाँ पे होता है, तो पित्ताशय में क्या होता है, इकट्ठा होता है। स्रावित कहाँ से होता है, तो स्रावित की बात करेंगे छोटी आंत से, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे छोटी आंत की बात करेंगे, तो छोटी आंत की बात करें, आहार नाल होता है, सबसे बड़ा अंग होता है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। वसा का पाचन करता है, ठीक है। अग्नाशय रस यहाँ पे मिलेगा, बाइल जूस जो कि ड्यूडेनम से निकलती है। एक जीजेनम होता है, एक इलियम होता है। इलियम में पाचन तंत्र अवशोषण होता है, आंत रस भी यहीं पे आपको पाया जाता है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। हाल में ही यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय ने पहली बार जलवायु संकट संबंधी मामले में किसके विरुद्ध फैसला सुना दिया है, तो स्विट्जरलैंड के विरुद्ध जो है सो इन्होंने क्या किया है, फैसला सुना दिया है, ठीक है। यूरोपीय मानवाधिकार न्यायालय की बात करेंगे तो फ्रांस में है, ठीक है, पहली बार स्विट्जरलैंड के विरुद्ध, ठीक है। यहाँ पे क्या किया, जलवायु परिवर्तन को रोकने में, ठीक है, स्विट्जरलैंड ने क्या किया, अथक प्रयास, या फिर कह लीजिए जितना प्रयास करना चाहिए उतना प्रयास नहीं किया, इसलिए उनके खिलाफ फैसला सुनाया गया, ठीक है। हीट वेव की बात करेंगे तो यूरोप जो है हीट वेव से परेशान है, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। आप बात करेंगे दावोस, दावोस में बात करेंगे तो WEF का मतलब क्या होता है, तो शीतकालीन बैठक होता है, आपको पता ही है। जेनेवा में किसका किसका मुख्यालय है, तो WTO का है, ILO का है, WEF का है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। सबका मुख्यालय कहाँ पे है, तो जेनेवा। जेनेवा कहाँ पे पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। और ध्यान में आपको ये भी रखना है, ऐसा मतलब दावोस कहाँ है, तो वो भी आपको स्विट्जरलैंड में, ठीक है। अब चलेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि को कहा है भाई साहब झूठा विज्ञापन, ठीक है, नहीं करना है। अब मानना को लेकर बाबा रामदेव, आचार्य बालकृष्ण बालकृष्ण ने बिना शर्त मतलब हाथ जोड़ का मतलब माफी मांगी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आप चलेंगे मानवाधिकार, मानवा विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया, तो 10 दिसंबर को विश्व मानवाधिकार दिवस मनाया गया, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया, तो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की गठन की बात करेंगे तो 1994 में एक एक्ट के माध्यम से इनका गठन किया गया था, ठीक है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का बात करेंगे, स्थापना किस समिति की सिफारिश की गई, तो रंगनाथन कमेटी थी। कौन सी कमेटी थी, रंगनाथन कमेटी की अनुशंसा पे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। और रंगनाथन साहब की बात करेंगे तो पहले अध्यक्ष भी रहे थे, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में किसने दंतहीन बाघ कहा है, ठीक है, तो ध्यान में रखिए किसने कहा है, तो HL दत्तू साहब ने इसको क्या कहा, दंतहीन बाघ कहा है, क्योंकि इनको दंड देने का मतलब क्या है, अधिकार नहीं है, इसलिए क्या है ये दंतहीन मतलब क्या है, बाघ है, ठीक है, ध्यान में रखिए। मतलब NHRC की बात करेंगे, सजा देने का या फिर दंड देने का अधिकार नहीं है, इसलिए HL दत्तू साहब ने, जो कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी रहे, उन्होंने इसे दंतहीन दांत कहा है, ठीक है। हाल में USA का प्रतिष्ठित जॉन एल जैक, ठीक है, स्विगेट जूनियर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो इसरो को। किसे किया गया, ध्यान में रखेंगे इसरो का, ठीक है। लीफ एरिक्सन अवार्ड की बात करेंगे, वो भी आपको इसरो को मिला है, ठीक है। शेर जिसने चांदनी पीली किनकी मतलब आत्मकथा है, तो किनकी आत्मकथा है, तो सोमनाथ साहब की आत्मकथा जो है, ठीक है, शेर जिसने चांदनी पीली, ठीक है। अब बात करेंगे जॉन एल जैक्स स्वीटगेट पुरस्कार की बात करेंगे, तो ये आपको USA का पुरस्कार है, जो कि अंतरिक्ष अन्वेषण के लिए दिया जाता है। किसे दिया गया है, तो इस बार इसरो को दिया गया है, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। किसे मिला है, तो इसरो को मिला है। इसरो के किस मिशन को मिला है वो भी आप बता दीजिए, तो इसरो के चंद्रयान 3 मिशन को मिला है, ठीक है। अब हम लोग आते हैं इसरो के ऊपर, तो इसरो की स्थापना कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1969 को किसकी स्थापना हुई थी, तो इसरो की स्थापना हुई थी, ये भी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। मुख्यालय कहाँ पे, इसरो का मुख्यालय आप लोग जानते हैं बेंगलुरु में है। इसके अध्यक्ष की बात करेंगे तो कौन है, विक्रम साराभाई। एस सोमनाथ है, ठीक है, एस सोमनाथ है। अब विक्रम साराभाई तो आप लोग जानते हैं, पहले थे संस्थापक भी थे, ठीक है। अब चंद्रयान 3 की बात करेंगे तो इसको पुरस्कार मिल गया है, कौन सा, फिर जॉन एल जैक स्वीगेट जूनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जिसे अंतरिक्ष में रिसर्च में दिया जाता है। 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया। LVM-3 M4 से लॉन्च किया गया। 23 अगस्त 2023 को साउथ पोल पे इसने लैंड किया। ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाते हैं 23 तारीख को। जिस स्थान पे लैंड किया उसको शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। रोसकॉस्मोस कहाँ की स्पेस एजेंसी है, रशिया की स्पेस एजेंसी है। स्पेसएक्स की बात करेंगे तो एलन मस्क की कंपनी USA की। जक्सा की बात करेंगे जापान का है। इसरो की बात करेंगे भारत का है।
नासा की बात करेंगे, यूएसए का है। एक होता है यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जो कि यूरोपियन संघ का है, ठीक है। पाकिस्तान का भी है, कोई काम का नहीं है, लेकिन सुन लीजिए नाम उसका है सुपार्को। क्या नाम है? सुपार्को या फिर स्पार्को कुछ है। वो आपका किसका है? तो रशिया का है, ठीक है, सॉरी पाकिस्तान का है। अब भारतीय एल 1 की बात करेंगे तो सूर्य का अन्वेषण करने के लिए है, ठीक है। किससे लॉन्च किया गया? तो PSLV-C57 से आदित्य एल 1 को लॉन्च किया गया। ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। एक्सोसेट की बात करें और या फिर पोएम थ्योरी, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एग्जाम में प्रश्न आने की संभावना पूरी होगी यहाँ से। तो इसको किससे लॉन्च किया गया, एक्सोसेट या फिर पोएम थ्योरी को? तो PSLV-C58 से, इसको आपको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अब आते NVS-01 की बात करेंगे तो नेविगेशन सैटेलाइट है, सेकेंड पीढ़ी का है, ठीक है। इसको पहली बार लॉन्च किया गया, और किससे लॉन्च किया गया है? सेकेंड पीढ़ी की पहली है, ठीक है। तो GSLV-F12 से, ठीक है। GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है बताएंगे जरा, GSLV? GSLV का फुल फॉर्म जियो सिंक्राइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसमें PSLV लगेगा, तो पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। इनसे 3 डेज की बात करेंगे तो मौसम, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इनसे 3 डेज की बात करेंगे तो क्या है, मौसम से संबंधित है, ठीक है। GSLV-F14 से इसे लॉन्च किया गया, ठीक है। हाल में ही नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा जीग को किसने लॉन्च किया? तो जीग को लॉन्च ने किया जिम्बाब्वे ने। किसने लॉन्च किया जीग को? तो जीग को ध्यान में रखिएगा, जिम्बाब्वे ने लॉन्च किया है, ठीक है। अब दिक्कत यहाँ पे बहुत ज्यादा हो गई है, मुद्रास्फीति आ गई थी, तो जीग को लॉन्च किया गया। अब बोलोगे सर जीग को लॉन्च क्यों किया गया? तो जीग एक ऐसा करेंसी बनाएगा जिसको जिसको किसके द्वारा इसको बैक मिलेगा? तो जीग को बैक मिलेगा किसके द्वारा? तो गोल्ड के द्वारा। किसके द्वारा? गोल्ड के द्वारा इसको बैक किया जाएगा, ठीक है। मतलब मान लीजिए हमने करेंसी लॉन्च किया, 5 लाख का करेंसी लॉन्च कर दिया, ठीक है। अब 5 लाख के जितना कीमत होगा उसके पीछे मैंने गोल्ड को रख दिया, ठीक है। तो अब मुद्रास्फीति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि मान लीजिए मैंने 10 रुपया का सामान लॉन्च किया, 10 रुपया का मेरे पास क्या है, संसाधन है। मुद्रास्फीति कब होती है? जब सरकार संसाधन से अधिक पैसा छाप देती है। कभी कभी दिमाग में आपको आता होगा, सारे सरकार को तो पैसा छापने का अधिकार है, सबको काहे नहीं खूब पैसा छाप देती है, सबके पास बहुत पैसा हो सकता है। तो नहीं हो सकता है ऐसा, ठीक है। देश में अगर 10 रुपया का संसाधन है तो सरकार 10 रुपया ही छापेगी, ठीक है। रीजन क्या है? यही 10 रुपया से संसाधन को बाय किया जाएगा, और फिर ये 10 रुपया यही बार बार एक्सचेंज होते रहता है, ठीक है। अगर संसाधन अगर 10 रुपया का है, अगर सरकार उसको 20 रुपया अगर छाप दी, तो वही 10 रुपया का जो संसाधन जो था ना, उसी का कीमत बढ़कर 20 रुपया हो जाएगा। मतलब क्या होगा, वस्तु का कीमत बढ़ जाएगी, मुद्रा का कीमत क्या हो जाएगा, बहुत अधिक घट जाएगा। तो हमेशा जो पैसा जो छापा जाता है, तो संसाधन के अनुपात में ही छापा जाता है, ठीक है। ये दिक्कत कहाँ पे हुई? कहाँ पे हुई? जिम्बाब्वे में, जहाँ पे 1 केजी आलू का कीमत की बात करेंगे 100 रुपया हो गया, ठीक है। जैसे मान लीजिए 1 केजी का आलू का कीमत की बात करेंगे 50 रुपया, जब 1 केजी आलू की कीमत की बात करेंगे 100 रुपया अगर हो जाए, तो ऐसे कंडीशन में मुद्रा का वैल्यू क्या होता है, डाउन हो जाता है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। तो जिम्बाब्वे में स्थिति आई है, तो गोल्ड के द्वारा बैक किया गया है जिम्बाब्वे के करेंसी को रिप्लेस किया गया है। स्वर्ण समिति मुद्रा, मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन से निपटने के लिए मुद्रा वैल्यू को कम हो गया, वस्तु की कीमत अधिक हो जाती है। वस्तु की डिमांड की बात करेंगे तो क्या होता है, वस्तु का डिमांड क्या होता है, क्या होता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, कम हो जाता है, और साथ में प्राइस भी क्या होती है, गिर जाती है, ठीक है। ऐसे स्थिति को मुद्रा इन्फ्लेशन कहा जाता है, ठीक है। अब हम बात करें 2008 में बात करेंगे तो ध्यान में रखिएगा, 100 100 ट्रिलियन, ठीक है, था यहाँ पे 2008 में, ठीक है। और यहाँ पे जबकि बात करेंगे यहाँ पे 100 ट्रिलियन मतलब 100 × 10 की पावर 12 नोट थे, ठीक है। जो कि यहाँ पे मुद्रास्फीति है, बस इतना ध्यान में आपको रखना है। जिम्बाब्वे की राजधानी की बात करेंगे, हरारे है, ये भी आपको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यही आपका जीग है, रिजर्व बैंक ऑफ जिम्बाब्वे के द्वारा इसको मतलब 100 रुपया का ये जीग है, ठीक है। क्यात कहाँ की मुद्रा है? तो क्या बताएंगे, कहाँ की मुद्रा क्यात है? म्यांमार। कहाँ की? म्यांमार की मुद्रा। रिंगिट कहाँ की मुद्रा है? क्या बताएंगे, रिंगिट, ठीक है। तो मलेशिया की मुद्रा है। टाका कहाँ की मुद्रा है? टाका तो बांग्लादेश की मुद्रा जो है टाका है, ठीक है। यन कहाँ की मुद्रा है? यन, ईरान। जापान है ठीक है। तो सर। जापान की मुद्रा है, बहुत सुंदर। अगर आपसे पूछा है रेमबेबी कहाँ का मुद्रा है, तो क्या बताएंगे? या फिर युआन कहाँ की मुद्रा है? ये चाइना रिम्बिब का सर ये मुद्रा है, है, ठीक। क्या बोलते हैं? चीन, 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 ठीक है। अगर युआन अगर पूछा जाएगा तो सर बोलेंगे चीन चीन। का चीन मुद्रा चेंज हुआ है सर का? नहीं, रेमबेबी भी है, रेमनेबी भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन इसमें हाँ। काम करती है, वहाँ पे युआन बोलते हैं।
दोनों है, ठीक है। येन जापान का है, वान की बात करेंगे साउथ कोरिया का है, ठीक है। वियतनाम का क्या वान है, साउथ डोंग। कोरिया है सर। वियतनाम का क्या हो जाएगा, डॉग हो जाएगा, फिर डोंग कह लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डॉग। ब्रिक्स, ठीक है। ब्रिक्स में कौन कौन देश शामिल है, जो भी देश शामिल है ना ब्रिक्स में, ठीक है, उन लोगों का मुद्रा की बात करेंगे। एक मुद्रा बनाने की मतलब काम हो रही है ब्रिक्स में, इसका नाम है रैंड, ठीक है। ब्रिक्स का मुद्रा की बात करेंगे, ठीक है, तो क्या रहेगा, आर से रहेगा, ठीक है। 5R एक करेंसी की बात चल रही है जो कि ब्रिक्स देश अपना एक मुद्रा बनाएंगे, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। इसका प्रतीक क्या होगा, तो इसका प्रतीक क्या होगा, आर होगा, ठीक है। ध्यान में रखें, इसका प्रतीक क्या होगा, आर होगा, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे SDR, ठीक है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स में ध्यान में रखिएगा, आपको रेमबेबी इवान जो है सो क्या है, शामिल है, ठीक है। ध्यान में रखें, रुपया शामिल नहीं है, लेकिन रेमबेबी इवान जो है स्पेशल ड्राइंग राइट्स में ये मुद्रा शामिल है, ठीक है। हाल में भारत का पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह, ठीक है, TSAT-1 को किसने लॉन्च किया, तो टाटा समूह ने इसे लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया है, टाटा समूह ने इसे लॉन्च किया है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे। स्काई रूट एरोस्पेस किसका है, स्काई रूट ये भारत की पहली, ठीक है, क्या है, प्राइवेट स्पेस एजेंसी है, ठीक है। ध्यान में आपको रखना है, ठीक है। तो टाटा SAT-1 को लॉन्च कर दिया गया। टाटा समूह के द्वारा पहला निजी पृथ्वी अवलोकन उपग्रह है। ध्यान में रखेंगे, इसको लॉन्च किया। अब बात करेंगे तो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, USA के स्पेस एक्स के फाल्कन 9 के माध्यम से, ठीक है। ध्यान में आपको ये रखना। वेट कितना होगा TSAT-1 को, ठीक है, तो ध्यान में रखिए इसका 50 kg इसका वेट होगा। यही आपका टाटा का क्या नाम है, TSAT-1A, ठीक है। ध्यान में इसको रखना है, ठीक है। अब चलेंगे ओडिसियस मिशन। ओडिसियस मिशन कैसा है, चांद के, ठीक है, चांद पर लैंड करने वाली पहला निजी लैंडर जो है, जिसको किस कंपनी के द्वारा बनाया गया था, इंट्यूटिव कंपनी के द्वारा बनाया गया। इंट्यूटिव मशीन्स नाम की कंपनी है, उसके द्वारा बनाया गया था। अगर पूछेगा चांद पे लैंड करने वाली पहला निजी लैंडर कौन सा है, तो ध्यान में रखिएगा क्या नाम है, ओडिसियस है। हमारा जो चंद्रयान जो गया था उसमें लैंडर का नाम क्या था, चंद्रयान का लैंडर का नाम सर विक्रम था का इसका। विक्रम, ठीक है। क्या नाम था उसका, विक्रम नाम था। रोवर का नाम क्या था, रोवर का नाम था प्रज्ञान था। क्या नाम था रोवर का नाम, प्रज्ञान की बात करेंगे, रोवर का नाम था, ठीक है। बोकारो प्लांट की बात करेंगे तो जानते हैं बोकारो स्टील प्लांट जो कि एशिया का मतलब क्या है, सबसे बड़ा है, ठीक है। इसको रूस की सहायता से बनाया गया। बोकारो झारखंड में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। भिलाई संयंत्र की बात करेंगे तो कहाँ पे मिलेगा, भिलाई संयंत्र क्या बताएंगे, तो ये आपको छत्तीसगढ़ में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा, कहाँ पे मिलेगा, छत्तीसगढ़ में मिलेगा, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, किसके सहायता से बनाया गया है, रूस के सहायता से, ठीक है। राउरकेला कहाँ पे, राउरकेला आपको उड़ीसा में मिलेगा, ठीक है, जर्मनी के सहायता से बनाया गया। दुर्गापुर संयंत्र की बात करेंगे तो कहाँ पे है, तो पश्चिम बंगाल में है, और यूके ब्रिटेन के सहयोग से बनाया गया, ठीक है। ध्यान में रखना है। इन सबका स्थापना की बात करेंगे तो सेकेंड, ठीक है, मतलब दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान 1956 से 61 के दौरान की गई थी। और तीसरा में किसका किया गया था, तो बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना किया गया था तीसरा में। बाकी सब जो था दूसरा में ही हुआ था, ठीक है। हाल में ही विश्व होम्योपैथी दिवस कब मनाया गया, कब मनाया गया होम्योपैथी दिवस, तो ध्यान में रखेंगे कब मनाया गया, तो बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है 10 अप्रैल को विश्व हेम्योपैथी दिवस मनाया गया। विश्व हेम्योपैथी दिवस की बात करेंगे, ठीक है, तो क्या होता है, 10 अप्रैल को मनाते। इसके जनक कौन थे, तो डॉक्टर सैमुअल हैनीमैन जो थे, इनके जनक थे, ठीक है। अब हम लोग जानते हैं आयुष मंत्रालय। आयुष मंत्रालय में ध्यान में रखेगा AYUSH, आयुष, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब बात करेंगे शरीर में प्राकृतिक रोगों से लड़ने की क्षमता के विस्तार के लिए, मतलब इसका थीम था इस बार का। थीम की बात करेंगे होमियो परिवार, ठीक है, एक स्वास्थ्य और एक परिवार जो है इनका थीम था। सैमुअल हैनीमैन की बात करेंगे तो होम्योपैथी के जनक माने जाते हैं। ये जर्मनी के थे, कहाँ के थे, जर्मनी के थे, ठीक है। CRPF शौर्य दिवस की बात करेंगे, 9 अप्रैल को मनाया गया, ठीक है। ध्यान में रखिए 59वां नंबर का था, कितने नंबर का था, 59 नंबर का, ठीक है। चलिए, फाउंडर ऑफ हेम्योपैथी डॉक्टर हेम्योपैथी, ठीक है, सैमुअल, क्या नाम है, सैमुअल हैनीमैन, ठीक है। नेशनल मैरीटाइम डे ऑफ इंडिया कब मनाया जाता है, तो ध्यान में रखना कब मनाते हैं, 5 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल डे ऑफ स्पोर्ट फॉर डेवलपमेंट एंड पीस कब मनाते हैं, तो 6 अप्रैल को मनाते हैं। वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाते हैं, स्वास्थ्य दिवस तो जानते हैं आप लोग 7 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है। हीमोफेलिया कब मनाते हैं, हीमोफेलिया डे तो 17 अप्रैल को मनाते हैं। वर्ल्ड हेरिटेज डे की बात करेंगे तो 18 अप्रैल को मनाते हैं। सिविल सर्विस डे कब मनाते हैं, सिविल सर्विस डे तो ये आपका 21 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। इंटरनेशनल अर्थ डे की बात करेंगे तो ये कब मनाया जाता है, तो ये आपको 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ध्यान में रखेंगे। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे कब मनाते हैं, तो ये आपको 23 अप्रैल को मनाते हैं, मतलब अप्रैल में तारीख ही तारीख है। नेशनल पंचायती राज दिवस की बात करेंगे 24 अप्रैल को मनाते हैं।
मलेरिया दिवस की बात करेंगे तो 25 अप्रैल को मनाते हैं, ठीक है। तो सारे के सारे तिथि क्या है, काफी अधिक महत्वपूर्ण है, आप इसे चाहे तो याद रख सकते हैं, ठीक है। हाल में महिला हॉकी टीम के कोच किसे नियुक्त किया गया, तो महिला हॉकी टीम के कोच की बात करेंगे तो हरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया। किसे नियुक्त किया गया, हरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया, ठीक है, आप इसे ध्यान में रखना है। हरेंद्र सिंह को बात करेंगे तो इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। महिला हॉकी टीम के कोच नियुक्त किया गया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 34वां ओलंपिक 2028 के लिए जो कि लॉस एंजलिस में होगी, उसमें महिला हॉकी टीम को तैयार करना है, ठीक है। भारतीय महिला हॉकी टीम की बात करेंगे तो पेरिस ओलंपिक में इन्होंने क्वालिफाई नहीं कर पाया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, दुख की बात है। जबकि लॉस एंजलिस में भी कर जाए, ठीक है। पीटर प्लेग्रिनी की बात करेंगे तो स्लोवाकिया के नए मतलब क्या प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए या फिर प्रधानमंत्री, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बात करेंगे राकेश मोहन साहब के, डब्ल्यू के वर्ल्ड बैंक के आर्थिक मतलब सलाहकार नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें श्रीनिवास पिल्लाई पलिया की बात करेंगे तो विप्रो के सीईओ और एमडी नियुक्त किए गए, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंधु की बात करेंगे, चुनाव आयोग नियुक्त किया गया। मुख्य चुनाव आयोग की बात करेंगे राजीव साहब तो है ही, ठीक है। चुनाव आयोग की संख्या कितनी होती है, 1+2 होती है। एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, दो की बात करेंगे तो अन्य होते हैं, ठीक है। मकवाना की बात करेंगे तो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल कास्ट, ठीक है, तो उनके मतलब अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। देवेंद्र झाझरिया की बात करें तो भारतीय पैरा ओलंपिक कमेटी का मतलब अध्यक्ष है। न्यायमूर्ति एस एम खानविलकर की बात करेंगे तो लोकपाल के अध्यक्ष नियुक्त किए गए, ठीक है। एस एम खानविलकर नाम इंपोर्टेंट है, याद कर लीजिए, ठीक है। हाल में खुबानी मिलना महोत्सव 2024 कहाँ पे हुआ, खुबानी खिलना, तो खुबानी खिलना की बात करें कहाँ पे हुआ, लद्दाख में हुआ है, ठीक है। खुबानी खिलना महोत्सव की बात करेंगे, ध्यान में रखिएगा, लेह और कारगिल में सेलिब्रेट किया जाता है, दोनों का दोनों क्या है, लद्दाख के जिले हैं। पेड़ से फूल खिलते हैं, ठीक है, आम जैसा, ठीक है, ध्यान में रखिए। चूली क्या होता है यहाँ पे, होता होगा, चूली की बात करेंगे तो ध्यान में रखिएगा, मतलब कुछ होता होगा विशेष चीज यहाँ पे। हालांकि खुबानी खिलना महोत्सव लद्दाख में सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलेंगे ट्यूलिप फेस्टिवल कहाँ पे मनाया जाता है, ट्यूलिप फेस्टिवल, तो ट्यूलिप फेस्टिवल आप लोग जानते हैं कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये जम्मू कश्मीर में ट्यूलिप फेस्टिवल मनाते हैं। हेमिस महोत्सव कहाँ पे मनाते हैं बताइए, हेमिस महोत्सव, तो हेमिस महोत्सव भी आपको लद्दाख में मनाया जाता है, ठीक है। हेमिस मठ, ठिकसे मठ, ये सारे के सारे मठ भी है, ये कहाँ पे आपको लद्दाख में मिलेंगे, ठीक है। लोसांग की बात करेंगे तो आपको कहाँ पे मनाते हैं, तो लोसांग की बात करेंगे सिक्किम में, ठीक है। हैरात कहाँ पे मनाते हैं, तो एक तरह से शिवरात्रि का त्योहार होता है, हैरात क्या होता है, शिवरात्रि का त्योहार होता है, ठीक है, ध्यान रखिए, जम्मू कश्मीर में मनाते हैं। शिगमो फेस्टिवल की बात करेंगे, ठीक है, गोवा में। सरहुल फेस्टिवल कल ही परसों था, झारखंड में सेलिब्रेट किया जाता है आदिवासी समुदाय के द्वारा। कौन सा फेस्टिवल, तो ध्यान में आपको रखना, कौन सा फेस्टिवल, सरहुल फेस्टिवल, ठीक है। श्रीलंकाई स्टार क्रिकेटर कामंदू मेंडिस और इंग्लैंड की मिया बाउचर को आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर नियुक्त किया गया है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, आप चलेंगे कुछ लेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हाल में भारत सरकार ने किस देश में स्थित सितवे बंदरगाह के परिचालन अधिकार हासिल किए, तो म्यांमार में, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। म्यांमार में ऑलरेडी भारत का एक प्रोजेक्ट पहले से चल रहा है जिसका नाम है कालादान प्रोजेक्ट, ठीक है। बात करेंगे ईरान में भारत का प्रोजेक्ट जो चल रहा है उसका नाम है चाबहार, क्या नाम है, चाबहार, ठीक है, इसे आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। आप चलेंगे और क्या प्रश्न था, हाल में जर्मन लोकतंत्र पुरस्कार के लिए किसे चुना गया, तो यूलिया नवल माया को चुना गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आप चलेंगे रिकेन यामा, तो रिकेन यामामोतो की बात करें, इनको क्या मिला है, तो यह प्रित्जकर पुरस्कार है, ठीक है, इनको दिया गया इस बार का प्रित्जकर पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। हाल में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से मुक्त होने के अधिकारों की मान्यता दे दी, तो 14 और आर्टिकल्स 21 दोनों, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और 21 में जीवन जीने का अधिकार है, आप लोग इससे परिचित है, इंपोर्टेंट है। अब चलते हैं आगे चलेंगे, तो हाल में भारतीय सेना ने किस देश से मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम इग्ला एस का अधिग्रहण किया, तो किसे किया है, तो हमने रूस से किया है, ठीक है। हाल में 16,000 किलोमीटर की अफ्रीका की सबसे लंबी दौड़ पूरी करने वाले व्यक्ति कौन है, तो उनका नाम है रसकुक, क्या नाम है उनका, रसकुक, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। हाल ही में दुनिया के सबसे बुजुर्ग जीवित व्यक्ति को गिनीज वर्ल्ड बुक में रिकॉर्ड बना, उनका नाम क्या है, जॉन अल्फ्रेड, जो कि 114 वर्ष के हैं, ठीक है। हाल में ही मोंटे कार्लो मास्टर्स के मुख्य ड्रॉ में जीतने वाला पहले भारतीय कौन बन गया है, सुमित नागल बन गया है, ठीक है, ध्यान में इसको रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। हाल में आईपीएल के इतिहास में सर्वाधिक शतक लगाने का रिकॉर्ड की बात करेंगे तो विराट कोहली साहब के पास ये रिकॉर्ड बन चुका है, ठीक है। हाल में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को साजिब चैरा ओबा नववर्ष का त्योहार कहाँ पे मनाया गया, तो साजिबू चैरा ओबा के त्योहार की बात करेंगे कहाँ पे, मणिपुर में सेलिब्रेट किया गया, इंपॉर्टेंट है।
हाल में ही आई लीग 2023-24 का खिताब किसने जीता? तो कोलकाता मोहम्मडन स्पोर्टिंग ने जीता है। ठीक है, अब इसे ध्यान रखिएगा। हाल में किस राज्य में आभूषण कला सिल्वर फिलिग्री को जीआई टैग दिया गया? तो कहाँ का है सिल्वर फिलिग्री जिनको जीआई टैग मिला है? तो ये भी आप लोग जानते हैं, ओडिशा की है। ठीक है। हाल में प्रो कबड्डी लीग के 10वें संस्करण का चैंपियन कौन बन गया है? कौन बना है 10वें संस्करण का चैंपियन? पुनेरी पल्टन। हम्म पुनेरी पलटन। पुनेरी पल्टन बन गया है। तो इसी के साथ आज का प्रश्न क्या होता है, ये आपका एक दिन पहले का था जो छूटा हुआ था, मैंने करवा दिया था, आज वाला करवाना अभी बाकी है। ठीक है, ये 11 अप्रैल का करंट अफेयर्स था जो कि हो गया। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे 12 अप्रैल के करंट अफेयर चलेंगे। ठीक है, ध्यान में रखना है।